वो तो कंफर्म है कि है, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई और बेरोजगारी दोनों मुद्दे तो हैं ही। जैसा देखे तो वैसा ही है, अभी कुछ बदला नहीं है। बदला नहीं है। नहीं, मुद्दा क्या जो आएगा तो देखा जाएगा। अब क्या मुद्दा क्या, जो केवल रोजगार बढ़ा दे बस। वाराणसी में 7वें यानी अंतिम चरण में मतदान होना है। 1 जून को वाराणसी मतदान होना है। ऐसे में वाराणसी में सियासी माहौल क्या है, इसको समझने के लिए हम वाराणसी के प्रसिद्ध पहलवान लस्सी की दुकान पर हैं और यहाँ पर कई बड़े हस्ती भी यहाँ इस दुकान पर लस्सी का आनंद ले चुके हैं। तमाम लोगों के अंदर तस्वीर भी लगी है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है, लोग क्या, बनारसियों की क्या रुझान है, इस बार उन लोग क्या चाहते हैं। सर पहले तो ये लस्सी की दुकान कितनी पुरानी है? दुकान हमारी 70 साल पुरानी है। अच्छा, कितने प्रकार के यहाँ लस्सियाँ बिकती हैं और यहाँ पर तमाम हस्तियाँ भी यहाँ पर आ चुकी है। कौन कौन प्रमुख हस्तियाँ यहाँ पर आई हुई है? क्या फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत लोग, बाबा रामदेव है, संजू कपूर है और ये शंकर महादेवन है, सुशील चक्रवर्ती है, तो अखिलेश यादव जी भी आए सोनू हैं। निगम है, अखिलेश यादव, स्मृति ईरानी भी आ चुकी हैं। अच्छा, अखिलेश यादव से चुनाव पर हम आते हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार बनारस का? माहौल तो इस बार मोदी जी का चल रहा है, इस समय चल रहा है। हाँ। विकास हुआ है, काशी बदली है। अब काशी बदली सभी को दिख रहा है। आप खुद ही जानते हो कितना चेंज हुआ, टूरिज्म भी बढ़ा हुआ है कॉरिडोर बनने के बाद से। आप लोग का रोजगार वगैरह कैसा चल रहा है? सबका बूस्ट हुआ रोजगार भाई, सबका कॉरिडोर बनने के बाद यात्री बढ़ा, टूरिज्म बढ़ा है, तो भाई यही बार लोकल रोजगार तो बढ़ेगा ही। टोटल हाँ, रोजी रोजगार क्या करते हैं आप ऐसे? अभी हमारा वो है ऑफिशियल वर्क है। ऑफिशियल वर्क है। अच्छा, क्या कहेंगे, बनारस में चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है क्या माहौल है बनारस का? माहौल देखिए भैया, प्रधानमंत्री के पक्ष में ही माहौल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी तरह से उन्होंने 10 साल में बहुत सा काम किए हैं बनारस में, जिसका प्रभाव तो पड़ना ही है। तो इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे, अब विपक्ष के मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, चुनाव में अब बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, ये सब रहने वाला है। नहीं देखिए सर, वो तो कंफर्म है कि है, उसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी दोनों मुद्दे तो हैं ही। अभी तो हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम यहाँ के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट आप जी। तो क्या लग रहा है, मतलब जैसा देखे तो वैसा ही है, अभी कुछ बदला नहीं है। बदला नहीं है? नहीं। क्या करते हैं आप? जी हाँ, पढ़ते हैं। किस मौलाना में। अच्छा, आप यहीं के कि बाहर के? आप हम भी बाहर के हैं। आप भी बाहर के हैं। क्या लग रहा है, बनारस में कुछ आपको तब्दीली नजर आ रही है? हाँ, बदलाव तो है बनारस में, बस और क्या है, सबसे ज़्यादा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा जी, है। लोगों का ये हाल हो गया है कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। 5 किलो राशन से कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ जो है इंसान को रोजगार चाहिए, रोजगार है, महंगाई मुद्दा नहीं रहता। अच्छा, योजनाओं वगैरह का लाभ आप लोग को मिला है कि नहीं? योजनाओं का लाभ जिस तरह मिलना चाहिए उस तरह नहीं राशन मिला वगैरह है। कुछ मिला है? राशन वगैरह मिलता है, उतने से क्या होगा भाई? सिर्फ 5 किलो जो है चावल से कुछ नहीं होने वाला है भाई। आदमी को तो उसके साथ साथ सब्जी वगैरह भी चाहिए, तो रोजगार नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। क्या भाई साहब, सहमत है आप इनसे? क्या? इनसे सहमत है? ये कह रहे हैं कि इस बार मतलब मुद्दा रहने वाला है रोजगार, बेरोजगारी। सर देखिए, जो रोजगार जिसको मिलना है उसको मिलेगा, जो पढ़ रहा है उसको मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि रोजगार जो पढ़ रहा है उसको नहीं मिल रहा है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आप उस लायक ही नहीं रहेंगे तो आपको रोजगार तो मिलने वाला है नहीं। चारों तरफ विकास हो रहा है। विपक्ष जो बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा उठा रही है, कुछ रहने वाला है चुनाव में? बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा थोड़ी रह गया। अब तो आदमी, अब सरकार DSP पे टैक्स रही है, उसी हिसाब से महंगाई है। देखिए, लोग महंगाई का मान तो रहे हैं, पर हम और लोगों से प्रयास करेंगे। सर आप यहीं से हैं? नहीं, कहाँ से आप हैं? बलिया से। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी तो नौकरी जॉब करते हैं। क्या लगता है आपको, बनारस में कुछ बदलाव हुआ है? जी, अब तो अभी हम 10-15 दिन से आए, क्या बताएं। क्या लग रहा है आपकी तरफ, क्या माहौल है? हम तो पहली बार आए हैं। मतलब चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है आपके बलिया में या फिर ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया का तो नहीं पता है। हाँ, ये आप बनारस से वोटर हैं, तो किन मुद्दों पे आप लोगों ने? वोटर है तो हम भाजपा पे रहते हैं, भाजपा ही रहेंगे। अच्छा, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार आप लोगों के लिए? मुद्दा क्या जो आएगा तो देखा जाएगा। अब क्या मुद्दा क्या, जो केवल रोजगार बढ़ा दे बस। चुनावी माहौल एकदम चरम पर है, क्या लगता है, क्या आपको लग रहा है कि क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा तो दिख ही नहीं रहा क्या मुद्दा है। मुद्दा बेरोजगारी था तो नगण्य में चल रहा है और मोदी जी आगे ही चल रहे हैं, पीछे कहाँ जाने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए कि विपक्ष एकजुट हो नहीं सकता है और
मोदी तब तक हारने वाले हैं नहीं जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा। 400 का जो नारा दिया जा रहा है, क्या लगता है पार होगा? 350 पौने 400 तक तो आ ही जाएगा। आ ही जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, आपके लिए कुछ मुद्दा उधर रहने वाला है? किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? हम तो भाई यहाँ जो विकास हो रहा है, रोड का विकास हो रहा है, स्कूल विद्यालय का विकास हो रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, उस पर वोट करेंगे। महंगाई अगर है तो हम आप कमाई बढ़ाने का सोचेंगे, महंगाई का रोना थोड़ी रहेंगे। महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। आप बनारस की अगर बात कर रहे हैं जी, बनारस की तब तो मोदी जी को ही आना है। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ केवल मोदी जी और मोदी जी। बाकी अगर देश की आप सवाल देश के लिए अगर कर रहे हैं तब मेरा अलग जवाब होगा। अच्छा, बनारस की भी बात कर लेते हैं। बनारस में 10 सालों में, पिछले 10 सालों में कितनी बदली है? विकास हुआ है? बनारस में सड़कों का जो जाल है, विशेष रूप से अगर देखा जाए तो बाहरी जितने भी ज़िले हैं आसपास के, तो ट्रैवलिंग का टाइम तो बहुत ही कम हुआ है। पोल्यूशन उस कारण से कम हुआ है, पेट्रोल बचता है, टाइम बचता है। कुल मिला के फील गुड वाली जो भावना है वो आती है। तो बनारस में सड़कों का, फ्लाईओवर्स का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। बाकी गंगा जी की अगर बात करें तो ये सही बात है कि जो गंगा जी के जानकार लोग हैं उनकी लगातार उपेक्षा करते रहने से माँ गंगा की जो स्थिति है वो लगातार दयनीय होती जा रही है, और वैज्ञानिक रिपोर्ट भी ये बताती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोदी जी ने आज के अखबार में ये खबर आई है कि चुनावों के बाद इस मुद्दे पर सभी के साथ मिलकर काम करेंगे, और प्रोफेसर यूके चौधरी जी जैसे लोगों की बात को अगर वो सुनेंगे मोदी जी, तो निश्चित तौर पे गंगा जी भी स्थिति बदलेगी। आप बनारस की बात करें तो ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो देश में आपको क्या माहौल लग रहा है? जो 400 पार का भाजपा नारा दे रही है, वो पाएगा? देश का जो माहौल है, कुछ भी हो सकता है, करने को तो मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्थिति 2019 वाली नहीं है। मतलब बहुत मैं कह सकता हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और वोटिंग जो है बड़ी साइलेंट तरीके से, वोटर जो है शांत है। हम अलग अलग जगहों पे जाते भी रहते हैं। सर, पहले तो आप करते क्या है ये बताइए? हम एक संस्था है सत्या फाउंडेशन, हम चलाते हैं। मेरा नाम चेतन उपाध्याय है, और ध्वनि प्रदूषण को लेकर हम जागरूकता करते हैं और हेल्पलाइन चलाते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं देश के लेवल पर इस बार का जो चुनाव है वो बहुत टेढ़ी खीर साबित होगा बीजेपी के लिए, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि बेरोजगारी अपनी चरम पर है, भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो बहुत हाइट पे है, महंगाई के सापेक्ष आमदनी का साधन नहीं बढ़ने से जो भूख का जो सूचकांक है, मतलब वो दुनिया में दिख भी रहा है। तो स्थितियां बहुत ही विकट हैं, और पैसा जो है, पावर जो है वो सेंट्रलाइज होने से, पैसा कुछ लोगों के हाथ में जाने से अमीर गरीब के बीच कहना था मिठाई बढ़ रही है। कठिन डगर है, बहुत कठिन डगर है इस बार। तो इतना आसान नहीं होगा। काशी में आसान है, काशी में आसान है। काशी में मोदी जी जीतेंगे। क्या लगता है राहुल गांधी टक्कर दे रहे हैं इंडिया गठबंधन? हम राहुल गांधी जी के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। बीजेपी की ही अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा बीजेपी कर सकती थी, और मतलब देश के लेवल पे थोड़ा कठिन है इस बार, कांटे की लड़ाई है। बिल्कुल, देखिए कह रहे कांटे की लड़ाई है, देखने वाली बात होगी। ये जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो पाएगा पार? नहीं, 400 तो नहीं पार हो पाएगा, लेकिन यह है कि सरकार इन्हीं की बनेगी। सरकार बनेगी क्योंकि लोगों में कुछ गुस्सा भी है बेरोजगारी को लेके, और जो है काफी ये है कि बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि, और अग्निवीर का एक मैटर हो गया है, इसमें 4 साल के बाद बच्चे घर पे बैठ जा रहे हैं। तो इन सब वजहों से थोड़ा सा जनता में नाराजगी है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, मतलब वो आपका कहना जो पहले वाली लहर नहीं रही पूरे देश, पहले से थोड़ा सा जनता में थोड़ा सा निराशा तो हुई है। बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं मुद्दा है लोगों में, बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। लेकिन अब तो ये देखने वाली बात होगी 4 जून को क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता पर राज करेगा। श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।